नमस्कार साथियों, आलम स्टडी एंड जॉब पर मैं यहाँ पे आपका स्वागत करता हूँ। हमने एक सेकंड ग्रेड जो द्वितीय अध्यापक भर्ती परीक्षा है 2022 की है, उसके लिए हमने ये मॉडल पेपर की एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया है, जिसमें आज ये 23 नंबर का मॉडल पेपर रहने वाला है। 23 नंबर का है। पीछे हमने 22 मॉडल पेपर करवा दिए हैं। वो नहीं देखे तो प्ले लिस्ट बनी हुई है, वो जाकर आप देख सकते हो। तो आज ये पुराना मॉडल पेपर है, मतलब पुराना पेपर है, वो सोल्व करवा रही है। कब का है तो भर्ती परीक्षा 2014 का है। सामाजिक विज्ञान द्वितीय प्रश्न पत्र का है ये। परीक्षा कब हुई थी? 30 मार्च 2014 को अजमेर में आयोजित हुई थी। उसका ये पुराना मॉडल पेपर है 2014 का। यानी जो परीक्षा देते हैं उससे पहले 4-5 पुराने मॉडल पेपर आपको देख कर जाना चाहिए, जिससे आपको पता लग जाता है कि पेपर में किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, किस लेवल के आएंगे, किस प्रकार प्रश्न पूछे जाएंगे, क्वेश्चनों का स्तर किस प्रकार होगा। हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक से पीछे 2-3 बार 2-3 साल जो भी 2-3 बार पेपर हुआ है उसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, तो उन सभी बातों का हमें जानकारी है वो पुराने पेपरों से ही पता चलती है। पुराना पेपर एक बार आपको अवश्य देखना चाहिए। इसमें आपको 150 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे मात्र 1 घंटे में। 150 क्वेश्चन मात्र 1 घंटे में देखने को मिलेंगे। तो क्लास के अंत तक जरूर से जरूर बने रहना है सभी को। क्लास की शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित में से हड़प्पा संस्कृति का नवीनतम उत्खनन स्थल कौन सा है? जो हड़प्पा संस्कृति है उसका नवीनतम उत्खनन स्थल कौन सा है? कौन सा है? वह है धोलावीरा। कौन सा है? धोलावीरा है। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद प्राचीनतम है? निम्न में से कौन सा वेद प्राचीनतम है? तो कौन सा है? तो वह है ऋग्वेद। ऋग्वेद क्या प्राचीनतम वेद है। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे? तो वो थे महावीर स्वामी। कौन थे? महावीर स्वामी थे। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन किस बौद्ध ग्रंथ में किया गया है? जो गौतम बुद्ध की शिक्षा थी उसका संकलन किस बौद्ध ग्रंथ में किया गया है? तो उसका संकलन किया गया शुद्ध पीटक में। किसमें किया गया है? शुद्ध पीटक में संकलन किया गया है। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? जो चंद्रगुप्त मौर्य है उनका उत्तराधिकारी कौन था? तो वो था बिंदुसार। कौन था? बिंदुसार था। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सूफी मत का संप्रदाय नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सूफी मत का संप्रदाय नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो वह शहीदाना। ये नहीं है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या है? सूफी मत का संप्रदाय नहीं है, शहीदाना। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो किसके शासनकाल में हुआ था? शाहजहां के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? शाहजहां के। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुगल प्रशासन में शहद्रद उस सुदूर मुख्य सुदूर क्या था? तो मुगल प्रशासन में शहद्रद उस सुदूर मुख्य सुदूर क्या था? तो वो था धार्मिक मामलों का मंत्री था। क्या था? धार्मिक मामलों का मंत्री था। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है 9 नंबर, दक्षिणी अफ्रीका से आगमन के पश्चात भारत में महात्मा गांधी ने अपनी महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति किस शहर पर दी है? दक्षिण अफ्रीका से आगमन के पश्चात भारत में महात्मा गांधी ने अपनी महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति किस शहर पर दी है? तो किस में दिया है? वो दिया है बनारस में। इसमें दिया बनारस में। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1917 में रूसी बोल्शेविक क्रांति के आरंभ में रूस का जार शासक था। 1917 में रूसी बोल्शेविक क्रांति के आरंभ में रूस का जार शासक था। तो वो कौन था? 10 में राइट आंसर हो जाएगा। वो था निकोलस द्वितीय। कौन था? निकोलस द्वितीय था। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रसंघ का सचिवालय कहाँ स्थित था? राष्ट्रसंघ का सचिवालय कहाँ स्थित था? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा जिनेवा में था। कहाँ था? जिनेवा में था। जिनेवा में था। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर को अंतिम रूप किस सम्मेलन में दिया गया? जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके चार्टर को अंतिम रूप किस सम्मेलन में दिया गया था? तो वो दिया गया था सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में। किस में दिया गया था? सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में दिया गया था। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बम्बई में कब प्रारंभ हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बम्बई में कब प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था 28 दिसंबर 1885 को। 28 दिसंबर 1885 को प्रारंभ हुआ था। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 14 नंबर,
चारों आश्रमों का उल्लेख सर्वप्रथम किस उपनिषद में हुआ है? तो चार आश्रम है, उनका उल्लेख सर्वप्रथम किस उपनिषद में हुआ है? तो किस में हुआ है? वह है जाबल उपनिषद में हुआ है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा जाबल उपनिषद। नेक्स्ट है महात्मा गांधी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रमिक दीजिए। महात्मा गांधी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम के अनुसार उसको व्यवस्थित करना है। तो 15 में राइट आंसर हो जाएगा सर्वप्रथम खेड़ा सत्याग्रह, उसके बाद असहयोग आंदोलन, उसके बाद दांडी यात्रा, उसके बाद पुनः समझौता या पुनः पैक्ट। तो ये 15 में ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा सी डी ए बी राइट आंसर हो जाएगा 15 में। नेक्स्ट है प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के कितने पर्यटन राज्यों या सीमावर्ती राज्यों का उल्लेख है? प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के कितने प्रत्यंत राज्यों या सीमावर्ती राज्यों का उल्लेख है? तो कितनों का उल्लेख है? 5 राज्यों का। कितने राज्यों का? 5 राज्यों का उल्लेख है। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 17 नंबर, मुगल काल में केंद्रीय वित्त मंत्री को कहा जाता था। मुगल काल में केंद्रीय वित्त मंत्री को कहा जाता था, तो उसे कहा जाता था दीवान ए आला कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दीवान ए आला कहा जाता था। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जुलाई 1776 ईस्वी को 13 अमेरिकी बस्तियों के प्रतिनिधियों ने स्वतंत्रता की घोषणा कहाँ की थी? जुलाई 1776 ईस्वी को 13 अमेरिकी बस्तियों के प्रतिनिधियों ने स्वतंत्रता की घोषणा कहाँ की थी? तो वो की थी फिलाडेल्फिया में। कहाँ की थी? फिलाडेल्फिया में की थी। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राजा काला अशोक के समय कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी? राजा काला अशोक के समय कौन सी बौद्ध समिति हुई थी? तो वो हुई थी द्वितीय हुई थी। कौन सी हुई थी? द्वितीय हुई थी। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि पृथ्वी का अक्ष झुका हुआ नहीं होता तो सूर्य की किरण लंबवत पड़ती केवल। यदि पृथ्वी का अक्ष झुका हुआ नहीं होता तो सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती केवल किस पर पड़ती? भूमध्य रेखा पर पड़ती। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वायुमंडल अपनी ऊर्जा का अधिकांश भाग प्राप्त करता है। वायुमंडल अपनी ऊर्जा का अधिकांश भाग प्राप्त करता है, तो वो संचालन से प्राप्त करता है। किससे प्राप्त करता है? संचालन से प्राप्त करता है। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मेक्सिको से फिलीपाइंस तक नाव को जाने में कौन सी धारा सहायक होगी? यानी इसमें क्या पूछा गया है कि मेक्सिको से फिलीपाइंस तक नाव को जाने में कौन सी धारा सहायक होगी? तो कौन सी धारा सहायक होगी? वो है उत्तरी भूमध्य रेखीय धारा। उत्तरी भूमध्य रेखीय धारा ये क्या सहायक होगी? बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ज्वार भाटा उत्पत्ति का साम्य अवस्था सिद्धांत प्रस्तुत किया है। ज्वार भाटा उत्पत्ति का साम्य अवस्था सिद्धांत प्रस्तुत किया है, तो ये सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है? वो किया है न्यूटन ने। किसने किया? न्यूटन ने किया। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सम्मिलित नहीं है? इनमें से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? देखते हैं चतुष्फलक का सिद्धांत डब्ल्यू एम मार्गन ये क्या सम्मिलित नहीं है। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत हैरी हेंस ये सत्य है। ग्रहणु सिद्धांत चैम्बरलिन ए माल्टन ये सत्य है। महाद्वीपीय प्रवाहगत सिद्धांत ए वेगनर ये सत्य है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, ये क्या सम्मिलित नहीं है, बाकी सब बी सी डी सम्मिलित है। नेक्स्ट है भारत में पाए जाने वाली निम्नलिखित मृदा के प्रकार व प्रदेशों को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का उत्तर से सही उत्तर का चयन करना है। एक तरफ मृदा दी हुई है, दूसरे प्रदेश दिए हुए। किस प्रकार के प्रदेश में कौन सी मृदा पाई जाती है, इनको आपस में मिलाना है। अभी यहाँ 5-7 क्वेश्चन थोड़े धुंधले आएंगे, तो आप या तो इसको स्किप कर सकते हो या फिर आप कंटिन्यू देख सकते हो, आपकी इच्छा है वो। तो जलोढ़ मृदा है। जलोढ़ मृदा किस क्षेत्र में पाई जाती है? जलोढ़ मृदा नदियों के बेसिन एवं तटीय मैदान में पाई जाती है। काली मृदा कहाँ पाई जाती है? तो दक्कन लावा ट्रेप में पाई जाती है। लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो लाल मिट्टी पठान के उच्च क्षेत्र में पाई जाती है। लहराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? ये पठार का परिधि क्षेत्र में पाई जाती है। तो पठार के परिधि क्षेत्र होते हैं, उसमें किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? लहराइट मिट्टी। पठार के उच्च क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो लाल मिट्टी पाई जाती है।
जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है? नदियों के बेसिन एवं तटीय मैदानों में पाई जाती है। इसमें एकदम राइट आंसर हो जाएगा 4, 3, 1, 2। भारत में 2001 से 2011 के दौरान जनसंख्या वृद्धि हुई है। तो जनसंख्या वृद्धि कितनी हुई है 2001 से 2011 के बीच में? तो हुई है 17.64%। 17.64% हुई है। एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक पवन मौसम के अनुसार दिशा बदलने वाली है? कौन सी एक पवन मौसम के अनुसार दिशा बदलने वाली है? तो वो पवन कौन सी है? तो वो है मानसूनी पवन। कौन है? मानसूनी पवन है। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वायुमंडल का सर्वाधिक भाग कौन से स्तर में पाया जाता है? वायुमंडल का सर्वाधिक भाग कौन से स्तर में पाया जाता है? तो वो पाया जाता है परिवर्तन मंडल में। किस में पाया जाता है? परिवर्तन मंडल में पाया जाता है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा नदी द्वीप है। सबसे बड़ा नदी द्वीप है, तो सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो वो है मांजुली द्वीप। कौन सा है? मांजुली द्वीप है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा मांजुली द्वीप। नेक्स्ट है, भारत में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। भारत में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। ये केरल में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? केरल में पाए जाते हैं। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामान्यतः किस राज्य में शीतकालीन वृष्टि नहीं होती है? वह है सामान्यतः जिस राज्य में शीतकालीन वृष्टि नहीं होती है वह है, तो वह कौन सा है? तो वो महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में क्या शीतकालीन वृष्टि नहीं होती है? जम्मू कश्मीर में होती है, तमिलनाडु में होती है, अरुणाचल प्रदेश में होती है, मगर महाराष्ट्र में नहीं होती है। तो इसमें सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूर्य ताप के वितरण को जो कारक प्रभावित नहीं करता है वह है। सूर्य ताप के जो वितरण है उसको प्रभावित कौन सा कारक नहीं करता है? तो वो कारक है 32 में राइट आंसर हो जाएगा समुद्र से दूरी है। ये क्या? समुद्र से दूरी है। ये क्या? सूर्य ताप के वितरण को प्रभावित नहीं करता है। इसमें बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 33 नंबर क्वेश्चन, किस स्थान पर अगले अप्रत्यक्ष ज्वार के आने में विलय होता है? किस स्थान पर अगले अप्रत्यक्ष ज्वार के आने में विलय होता है? वो है 33 में राइट आंसर हो जाएगा 52 मिनट है। क्या है? 52 मिनट है। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सह्याद्री है। सह्याद्री है, तो ये क्या है? पश्चिमी घाट है। क्या है? पश्चिमी घाट है। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में मैग्नीज खनन के लिए विख्यात स्थान है। राजस्थान में मैग्नीज खनन के लिए विख्यात स्थान कौन सा है? तो वो तलवाड़ा है। कौन सा है? तलवाड़ा है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 36 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन सीधे फैक्ट वाली आती है, आप घबराना नहीं है पेपर में। आपको 36 है, निम्नलिखित में से कौन सा जिलों के समूह है कि 2011 में अधिकतम जनसंख्या वृद्धि प्रतिशत अंक अंकित किया गया था? इन्हीं 2011 में अधिकतम जनसंख्या वृद्धि प्रतिशत अंक किसमें अंकित किए गए थे? वे जिले कौन से है? तो वो है बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर है। कौन से है? बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर है। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में कौन सा जिला कैल्साइट का उत्पादक नहीं है? राजस्थान में कौन सा जिला कैल्साइट का उत्पादक नहीं है? तो कौन सा नहीं है? सीकर है, पाली है, सिरोही है, मगर अलवर नहीं है। तो इसमें डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है वो देखना है हमें। तो इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कोटा ये सुमेलित है। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क सांबर ये क्या है? सुमेलित नहीं है। चंबल फर्टिलाइजर गड़ेपान ये सुमेलित है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड देवारी ये सुमेलित है, मगर बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या? सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित है। नेक्स्ट है 39, बेड़स नदी किसकी सहायक नदी है? वह है बेड़स नदी जिसकी सहायक नदी है। बेड़स किसकी सहायक नदी है? बनास की है। किसकी है? बनास की है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सम्मिलित नहीं है। बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सम्मिलित नहीं है, तो क्या सम्मिलित नहीं है? 40 में राइट आंसर हो जाएगा अनुदान सम्मिलित नहीं है। क्या सम्मिलित नहीं है? अनुदान। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद व बाजार कीमतों पर शुद्ध उत्पादन में निम्न राशि का अंतर होता है। साधन लागत एवं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एवं बाजार कीमतों पर शुद्ध उत्पाद में निम्न राशियों का अंतर होता है। तो किन राशियों का अंतर होता है? 41 में राइट आंसर हो जाएगा शुद्ध अप्रत्यक्ष कर का अंतर होता है। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। नेक्स्ट है 42, जब मौद्रिक सकल राष्ट्रीय उत्पाद 65,000 करोड़ रुपए है और कीमत सूचकांक 125 है, तो वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पाद होगा, यानी जीएनपी क्या होगा? तो जीएनपी होगा
करोड़ रुपये होगा। क्या होगा? 52,000 करोड़ रुपये होगा। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। जब मांग अनुसूची बनाई जाती है तो कौन सा घटक स्थिर नहीं रहता है? जब मांग अनुसूची बनाई जाती है तो कौन सा घटक है वो स्थिर नहीं रहता है? तो वह घटक कौन सा है? 43 में राइट आंसर हो जाएगा, वह वस्तु की स्वयं की कीमत है। वस्तु की स्वयं की कीमत है वो क्या स्थिर नहीं रहती है। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, तकनीक में सुधार का पूर्ति वक्र पर क्या प्रभाव होगा? तकनीक में सुधार का पूर्ति वक्र पर क्या प्रभाव होगा? तो उस पर क्या प्रभाव होगा? उस पर प्रभाव होगा दाहिनी ओर विवर्तित होगा। दाहिनी ओर विवर्तित होगा। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 45 नंबर क्वेश्चन। जब ऋणात्मक आय प्रभाव प्रतिस्थापन प्रभाव से ज्यादा प्रभावशाली हो तो संबंधित वस्तु। जब ऋणात्मक आय प्रभाव प्रतिस्थापन प्रभाव से ज्यादा प्रभावशाली हो तो संबंधित वस्तु। तो संबंधित वस्तु क्या है? फिगिन वस्तु है। संबंधित वस्तु क्या है? फिगिन वस्तु है। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से केंद्रीय बैंक द्वारा प्रयुक्त साख की गुणात्मक नियंत्रण विधि कौन सी है? निम्नलिखित में से केंद्रीय बैंक द्वारा प्रयुक्त साख की गुणात्मक नियंत्रण विधि कौन सी है? तो कौन सी है? 46 में राइट आंसर हो जाएगा। वो है उपभोक्ता साख का नियम। उपभोक्ता साख का नियम ये क्या है? गुणात्मक नियंत्रण की विधि है। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुद्रा के लिए अपना कोई भी कार्य करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गुण आवश्यक है? मुद्रा के लिए अपना कोई भी कार्य करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गुण आवश्यक है? तो कौन सा गुण आवश्यक है? 47 में राइट आंसर हो जाएगा। स्वीकार्यता आवश्यक है। क्या आवश्यक है? स्वीकार्यता। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 48 नंबर क्वेश्चन। जब अर्थव्यवस्था में साख का विस्तार करना हो तो केंद्रीय बैंक। जब अर्थव्यवस्था में साख का विस्तार करना हो तो केंद्रीय बैंक क्या करती है? तो खुले बाजार में प्रतिभूतियां खरीदती है। खुले बाजार में प्रतिभूतियां खरीदती है। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्तमान में रिजर्व बैंक के गवर्नर है। वर्तमान में रिजर्व बैंक के गवर्नर है तो 49 में राइट आंसर हो जाएगा, वह रघुराम राजन। ये क्या है? 2014 का है, तो ध्यान रखना उस समय का ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। आप ये नहीं कहना कमेंट बॉक्स में करके ये गलत है। ये 2014 का पेपर है इसलिए ये करंट अफेयर का है, तो उसमें रघुराम राजन थे। नेक्स्ट है, भारत में विस्तृत मुद्रा में M3 निम्न में से किन्हें शामिल किया जाता है? तो M3 में किन्हें शामिल किया जाता है? तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का हमें चयन करना है। किस किस को शामिल किया जाता है M3 में? तो देखते हैं। जनता के पास करेंसी को सम्मिलित किया जाता है। व्यापारिक बैंकों के पास मांग जमाई को सम्मिलित किया जाता है। व्यापारिक बैंकों के पास समय जमाएं को सम्मिलित किया जाता है। रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाएं को सम्मिलित किया जाता है। तो इसमें डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ABCD सभी को क्या किया जाता है? सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट है, भारत में निम्न में से कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक रोजगार प्रदान करता है? भारत में कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक रोजगार प्रदान करता है? तो वह क्षेत्र कौन सा है? तो वो कृषि है। कौन सा है? कृषि है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 52। केंद्रीय बजट निम्नलिखित में से कौन से घाटे की अवधारणा सबसे नई है? केंद्रीय बजट में निम्नलिखित में से कौन से घाटे की अवधारणा सबसे नई है? तो कौन से घाटे की अवधारणा सबसे नई है? तो वह प्रभावी राजस्व घाटे की अवधारणा। प्रभावी राजस्व घाटे की अवधारणा क्या है? सबसे नई है। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में आयातों में द्वितीय प्रमुख मंद है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत के आयातों में द्वितीय प्रमुख मंद है? तो वह कौन सा है? तो 53 में राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, आपके लिए गृह कार्य है। नेक्स्ट है, किस प्रकार की बेरोजगारी चिरकालिक प्रकृति की होती है? किस प्रकार की बेरोजगारी चिरकालिक प्रकार की होती है? तो 54 में राइट आंसर हो जाएगा। संरचनात्मक बेरोजगारी है ये चिरकालिक प्रकार की होती है। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 55 नंबर क्वेश्चन। छिपी हुई बेरोजगारी की अवस्था में श्रम की सीमांत उत्पादकता होती है। छिपी हुई बेरोजगारी की अवस्था में श्रम की सीमांत उत्पादकता होती है। तो सीमांत उत्पादकता किस प्रकार होती है? वो होती है शून्य होती है। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, शून्य होती है। नेक्स्ट है, वर्ष 2011-12 में भारत का कुल वाणिज्यिक व्यापार GDP के प्रतिशत के रूप में लगभग रहा है। तो कितना रहा है? वो है 43.2% रहा है। 43.2। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से
निकाय कौन निकाय संविधान के अनुसार संसाधनों के केंद्र एवं राज्यों में वितरण के लिए जिम्मेदार है? तो कौन जिम्मेदार है? 57 में राइट आंसर हो जाएगा वो है वित्त आयोग है। कौन है? वित्त आयोग है। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या राजनीतिक सिद्धांत की परंपरागत परिप्रेक्ष्य से संबंधित नहीं है? तो राजनीतिक सिद्धांत के परंपरागत परिप्रेक्ष्य से संबंधित नहीं है, तो क्या संबंधित नहीं है? 58 में राइट आंसर हो जाएगा प्रत्यक्षवाद संबंधित नहीं है। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। मूल्य भारित उपागम ये क्या है? संबंधित है। संस्थावाद संबंधित है। यूरोप केंद्रित है, ये संबंधित है, मगर प्रत्यक्षवाद संबंधित नहीं है, तो इसमें सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नहीं है जो पूछा था। नेक्स्ट है 59 नंबर क्वेश्चन। किसने राजनीति को मूल्यों के सत्तात्मक आवंटन के रूप में परिभाषित किया है? किसने राजनीति को मूल्य के सत्तात्मक आवंटन के रूप में परिभाषित किया है? तो किसने किया है? वो डेविड ईस्टन ने किया है। किसने किया? डेविड ईस्टन ने। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने शिकागो स्कूल का नेतृत्व किया है? किसने शिकागो स्कूल का नेतृत्व किया है? तो वो है चार्ल्स मेरियम है। कौन है? चार्ल्स मेरियम है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है औचित्यपूर्ण शक्ति कहलाती है। औचित्यपूर्ण शक्ति कहलाती है, तो वो क्या सत्ता कहलाती है? क्या कहलाती है? सत्ता कहलाती है। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 62 भारतीय संविधान की विशेषता एवं सत्य संबंधी प्रावधान या न्यायिक निर्वचन के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। इसमें जो त्रुटिपूर्ण युग्म है इसको क्या करना है? पहचानना है हमें। गणतंत्रवाद निर्वाचित राष्ट्रपति, यह सत्य है। लोकतंत्र सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यह सत्य है। संघवाद संसद की सर्वोच्चता, ये क्या गलत है? इसमें संविधान की कठोरता मूल ढांचा सिद्धांत, ये सत्य है। इसमें जो त्रुटिपूर्ण युग्म है वो सी है। कौन सा है? सी है। इसमें सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में साइबर अपराध में परिगणित है। भारत में साइबर अपराध में परिगणित है, तो वो किस में है? तो वो है 63 में राइट आंसर हो जाएगा। अवशिष्ट विषय में है। किस में है? अवशिष्ट विषय में है। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 64 मानव का दुर्व्यापार वर्जित है। मानव का दुर्व्यापार वर्जित है, ये किस में वर्जित है? शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा क्या है? मानव का दुर्व्यापार वर्जित है। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट संविधान के किस भाग में राज्य नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो वो है 65 में राइट आंसर हो जाएगा। भाग 4 में है। किस में है? भाग 4 में है। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मूल कर्तव्यों में हमारी संस्कृति को बताया गया है। जो मूल कर्तव्य है उसमें हमारी संस्कृति को बताया गया है, तो सामाजिक बताया गया है। क्या बताया गया है? सामाजिक बताया गया है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संवैधानिक संशोधन द्वारा संवैधानिक संशोधन के न्यायिक पुनरावलोकन को निषिद्ध किया गया था। कि संवैधानिक संशोधन द्वारा संवैधानिक संशोधन के न्यायिक पुनरावलोकन को निषिद्ध किया गया था, तो वो संशोधन कौन सा था? तो वो था 42वां संशोधन। कौन सा था? 42वां संशोधन था। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत सरकार में कौन प्रथम विधि अधिकारी माना जाता है? भारत सरकार में कौन प्रथम विधि अधिकारी माना जाता है? तो वो महान्यायवादी माना जाता है। कौन माना जाता है? महान्यायवादी। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निर्विरोध रूप से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति है। निर्विरोध रूप से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति है, तो वह एन संजीव रेड्डी। कौन है? एन संजीव रेड्डी है। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की क्रियान्वित होती है। प्रत्यक्ष जनतंत्र की क्रियान्विति होती है, तो वो ग्राम सभा में होती है। कहाँ पे होती है? ग्राम सभा में होती है। एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस पड़ोसी देश के साथ मानवाधिकार रिकॉर्ड पर भारत का विवाद है? किस पड़ोसी देश के साथ मानवाधिकार रिकॉर्ड पर भारत का विवाद है? तो वह देश कौन सा है? वह श्रीलंका है। कौन सा है? श्रीलंका है। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 72 भारतीय लोकतंत्र की निम्नलिखित घटनाओं को आरोहिक कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए एवं सही उत्तर का चयन कीजिए। यानी जो भारतीय लोकतंत्र की निम्नलिखित जो घटना हुई है उसको आरोहिक कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है और सही उत्तर का चयन करना है और कोड के माध्यम से उत्तर देने हैं।
देखते हैं कौन सा सही होता है 72 में। सर्वप्रथम आएगा शाह बानो प्रकरण उच्चतम न्यायालय का निर्णय, ये 1 नंबर पर आएगा। उसके बाद आएगा केंद्र में राष्ट्रीय मोर्चे सरकार का गठन 2 नंबर पर। उसके बाद आया मंडल आयोग की सिफारिश का क्रियान्वयन 3 नंबर पर। और अंत में आएगा दूसरे नाभिकीय परीक्षण 4 नंबर पर आएगा। तो इसमें ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा CADB राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है कृष्णा नदी जल वितरण को लेकर किन 2 राज्यों के मध्य विवाद है। जो कृष्णा नदी के वितरण पर किन 2 राज्यों का विवाद है, तो वो है, आप बताओ इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उत्तर आपके लिए अग्रकारी कार्य ये दूसरा प्रश्न। नेक्स्ट है देशों के समूह को पहचानिए जो संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए कार्यरत है। देशों के समूह को पहचानिए जो संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए कार्यरत है, तो वो कौन सा समूह है। 74 में राइट आंसर हो जाएगा, वो है G4 है। कौन है, G4 है। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या भारतीय राजनीति पर भूमंडलीकरण का प्रभाव नहीं है। क्या भारतीय राजनीति पर भूमंडलीकरण का प्रभाव नहीं है, तो वो है विचारधारात्मक एकजुटता, ये क्या प्रभाव नहीं है, तो इसमें बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ है। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ है, तो वो हुआ है 1992 में। कब हुआ है, 1992 में। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है समाजशास्त्र। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। संबंधों के इस जाल को हम समाज कहते हैं, परिभाषा दी है। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में संबंधों के इस जाल को हम समाज कहते हैं, ये परिभाषा दी है। ये परिभाषा दी है मैकाइवर एवं पेज ने दी है। किसने दिया, मैकाइवर एवं पेज ने दी है। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से एक प्राथमिक समूह का उदाहरण नहीं है। इनमें से एक प्राथमिक समूह का उदाहरण नहीं है, तो वो है राजनीतिक दल क्या प्राथमिक समूह का उदाहरण नहीं है। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जब एक वर्ग पूर्णतः वंशानुक्रम पर आधारित होता है तो कहलाता है। जब एक वर्ग पूर्णतः वंशानुक्रमण पर आधारित होता है तो कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है, तो वो जाति कहलाती है। क्या कहलाता है, जाति। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कारक राष्ट्रीय एकीकरण में बाधा नहीं है। इनमें से कौन सा कारक राष्ट्रीय एकीकरण में बाधा नहीं है, तो कौन सा कारक है, तो वो नगरीकरण है। कौन सा है, नगरीकरण है। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 81 हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया पुस्तक लिखी है। हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया पुस्तक लिखी है, तो ये किसने लिखी है, तो ये SV केतकर ने लिखी है। किसने लिखी है, SV केतकर ने। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्ग के निर्धारण का आधार है। जो वर्ग के निर्धारण है उसका आधार है, तो उसका आधार क्या है, तो व्यवसाय है। क्या है, व्यवसाय है। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा सांप्रदायिकता का कारण नहीं है। इनमें से कौन सा सांप्रदायिकता का कारण नहीं है, तो वो है आर्थिक विकास। आर्थिक विकास है, ये क्या है, सांप्रदायिकता का कारण नहीं है, तो इसमें डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से एक पुरुषार्थ का प्रकार नहीं है। इनमें से एक पुरुषार्थ का प्रकाश नहीं है, तो वो प्रेम है। कौन सा है, प्रेम, ये नहीं है। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्यक्तियों का संग्रह जो कि एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध का स्थापित करते हैं कहलाता है। व्यक्तियों का एक संग्रह जो कि एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध स्थापित करते हैं कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है। 85 में राइट आंसर हो जाएगा, सामाजिक समूह कहलाता है। क्या कहलाता है, सामाजिक समूह। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जाति एक बंद वर्ग है, कथन किसका है। जाति एक बंद वर्ग है, एक बंद वर्ग है, ये किसका कथन है, ये DN मजूमदार का है। किसका है, DN मजूमदार का है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रेम विवाह का परंपरागत नाम है। प्रेम विवाह का परंपरागत नाम है, तो वह गांधर्व विवाह। क्या नाम है, गांधर्व विवाह नाम है। एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो 88 में राइट आंसर हो जाएगा KM कपाड़िया है। कौन है, KM पकाड़िया है। ये जितनी भी पुस्तकें हैं उसका हमने एक 25 मिनट का वीडियो बना रखा है। उसमें सारी क्वेश्चनें जो जितनी भी पीछे 10 सालों में 11-15 सालों में पेपर में आई हुई है वो पुस्तकें के नाम दिए हुए हैं, और जो आने की संभावना है वो भी नाम दिया है। 25 मिनट का वीडियो है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ये समाजशास्त्र से है,
तो वहाँ समाजशास्त्र वाली प्लेलिस्ट में एक पुस्तकों का वीडियो मिल जाएगा, तो उसे एक बार ज़रूर देख कर जाए परीक्षा से पहले। आपके 4 नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता है, सीधे ही सही हो जाएगा 25 मिनट में मात्र। नेक्स्ट है एड्स के सर्वप्रथम अविवादित रोगी कहाँ पाए गए हैं? एड्स के सर्वप्रथम अविवादित रोगी कहाँ पाए गए हैं? तो 89 में राइट आंसर हो जाएगा, यूएसए में पाए गए थे। कहाँ पे? यूएसए में। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है द हिंदू मैरिज एक्ट किस साल लागू किया गया? द हिंदू मैरिज एक्ट किस साल लागू किया गया था? तो ये 1955 में लागू किया गया था। बी नंबर राइट आंसर हो गया 1955। कार्ल मार्क्स ने वर्ग निर्माण जिस आधार पर स्वीकार किया है वह है? कार्ल मार्क्स ने वर्ग निर्माण जिस आधार पर स्वीकार किया है वह है, तो वह आधार कौन सा है? तो वो आर्थिक है। कौन सा है? आर्थिक है। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सोशल चेंज नामक पुस्तक किसने लिखी है? सोशल चेंज नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो वो लिखी है विल्बर्ट ई मूर ने लिखी है। विल्बर्ट ई मूर ने। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसमें। भाई भतीजावाद, पक्षपात, सत्ताशक्ति का दुरुपयोग सभी किसका उदाहरण है? भाई भतीजावाद, पक्षपात, सत्ताशक्ति का दुरुपयोग किसका उदाहरण है ये उदाहरण है भ्रष्टाचार का। किसका है? भ्रष्टाचार का। इन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? वो है 94 में राइट आंसर है मैक्स वेबर है। कौन है? मैक्स वेबर है। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। समाजशास्त्र शब्द का प्रथम उपयोग किसने किया था? तो समाजशास्त्र शब्द है उसका प्रथम प्रयोग किसने किया था? तो यह वो किया था कॉम्प्टन ने किया था। किसने किया था? कॉम्प्टन ने। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 96 है। किसने कहा कि प्रशासन एक नैतिक क्रिया है जो प्रशासक एक नैतिक अभिकर्ता है? किसने कहा कि प्रशासन एक नैतिक क्रिया है और प्रशासक एक नैतिक अभिकर्ता है? ये किसने कहा था? तो ये आर्डवे टीड ने कहा था। किसने कहा था? आर्डवे टीड ने कहा था। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से किस दृष्टिकोण को स्वीकार करने पर एक क्षेत्र यथा शिक्षा से दूसरे क्षेत्र यथा लोक निर्माण के प्रशासन में भिन्नता आ जाएगी? किस दृष्टिकोण ने स्वीकार करने पर किस दृष्टिकोण को स्वीकार करने पर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के प्रशासन में भिन्नता आ जाएगी? तो वह दृष्टिकोण कौन सा है? तो वो है एकीकृत दृष्टिकोण। कौन सा है? एकीकृत दृष्टिकोण है। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लोक प्रशासन के एक विषय के रूप में विकास के द्वितीय चरण की सर्वाधिक प्रतिनिधित्व पुस्तक लिखी है? प्रतिनिधि पुस्तक या लेख थी, तो वो कौन सी थी? वो थी गुल्लिक एवं उर्विकी प्रशासन के विज्ञान पर लेख। गुर्विक एवं उल्लिकी प्रशासन के विज्ञान पर लेख। ये क्या थे? लोक प्रशासन के एक विषय के रूप में विकास के द्वितीय चरण की सर्वाधिक प्रतिनिधि लेख थी ये। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है नवीन लोक प्रशासन में सर्वाधिक बल निम्न में से किस पर दिया जाता है? नवीन लोक प्रशासन में सर्वाधिक बल निम्न में से किस पर दिया जाता है? तो वो दिया जाता है नैतिक प्रशासन पर। किस पर दिया जाता है? नैतिक प्रशासन पर। क्या है? नवीन लोक प्रशासन में सर्वाधिक बल दिया जाता है। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गलत युगम की पहचान कीजिए। इनमें से 4 युगम दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा युगम गलत है उसकी हमें पहचान करनी है। देखते हैं। नव नौकरशाही प्रतिमान हर्बर्ट साइमन ये सत्य है। मत पेटी के पार प्रजातंत्र जॉन रॉल्स ये सत्य है। प्रजातांत्रिक प्रशासन विंसेंट ऑस्ट्रेन ये सत्य है। नव लोक सेवा जुग्रेन हिब्रमास ये क्या गलत है? तो इसमें डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। सो में डी नंबर है ये क्या है? सम्मिलित है या गलत युगम है? तो इसमें डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन संगठनिक ढांचे को निर्मित करने में सार्वभौमिक या एक श्रेष्ठ तरीका स्वरूप प्रदर्शित करता है? तो संगठनिक ढांचे को निर्मित करने में सार्वभौमिक स्वरूप प्रदर्शित करता है, तो कौन करता है? तो वो करता है नौकरशाही सिद्धांत, शास्त्रीय सिद्धांत, वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत, ये सभी करते हैं। इसमें डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। डी नंबर ये सभी क्या है? संगठनिक ढांचे को निर्मित में सार्वभौमिक स्वरूप प्रदर्शित करते हैं। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है
निम्न में से कौन नौकरशाही संगठन प्रारूप की विशेषता नहीं है? निम्न में से कौन नौकरशाही संगठन प्रारूप की विशेषता नहीं है? तो कौन सी नहीं है? वो है राजनीतिक आदर्शों के प्रति प्रतिबद्धता है। राजनीतिक आदर्शों के प्रति प्रतिबद्धता है। डी राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है समूह ही शक्ति है। फेयोल द्वारा प्रतिपादित निम्न में से किस प्रबंधन के सिद्धांत में यह विचार अभिव्यक्त होता है? यह समूह ही शक्ति है। फेयोल द्वारा प्रतिपादित निम्न में से किस प्रबंध के सिद्धांत में यह विचार अभिव्यक्त होता है? तो किस में होता है? वो होता है एस्प्री डी क्रोप्स में होता है। एस्प्री डी क्रोप्स में होता है। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है उस अवसर की पहचान करना जब एक निर्णय लेना आवश्यक हो गया है। यह कथन साइमन के निर्णय निर्माण मॉडल के किस क्रिया से संबंधित है? तो ये किस क्रिया से संबंधित है? ये बौद्धिक क्रिया से संबंधित है। ये नंबर राइट आंसर हो जाएगा। बौद्धिक क्रिया से संबंधित है। नेक्स्ट है हजबर्ग के अनुसार निम्न में से कौन एक सुस्थता कारक नहीं है? हजबर्ग के अनुसार निम्न में से कौन एक सुस्थता कारक नहीं है? तो कौन सा नहीं है? वह प्राप्ति एवं वृद्धि आवश्यकताएं। प्राप्ति एवं वृद्धि आवश्यकताएं ये क्या है? सुस्थता कारक नहीं है। इसमें एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लोक सेवकों को राजनीतिक तटस्थता को कार्यक्रम तटस्थता के साथ जोड़कर भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। यह किसने कहा है? लोक सेवकों को राजनीतिक तटस्थता को कार्यक्रम तटस्थता के साथ जोड़कर भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। यह किसने कहा है? तो ये कहा है पॉल एच एप्पलबी ने कहा है। किसने कहा? पॉल एच एप्पलबी ने कहा है। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है लोक सेवकों की तटस्थता एवं भेदभावहीनता को सुनिश्चित करने के लिए द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने निम्न में से किसकी अनुशंसा की है? लोक सेवकों की तटस्थता एवं भेदभावहीनता को सुनिश्चित करने के लिए द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने निम्न में से किसकी अनुशंसा की है? तो किसकी अनुशंसा की है? तो वो किया एक नवीन लोक सेवा कानून की। एक नवीन लोक सेवा कानून की अनुशंसा की है। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से किसने सामान्यज्ञों के प्रभुत्व वाली लोक सेवाओं की अनुशंसा की है? तो वो किया नॉर्थ कोट ट्रेविलियन रिपोर्ट ने किया है। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसमें नॉर्थ कोट ट्रेविलियन रिपोर्ट ने। नेक्स्ट है किसने इस मत का समर्थन किया यदि किसी विभाग का कार्य प्रमुख रूप से तकनीकी हो तो उसी क्षेत्र के विशेषज्ञ को सचिव बनाया जाना चाहिए? किसने इस बात का समर्थन किया यदि किसी विभाग का कार्य प्रमुख रूप से तकनीकी हो तो उसी क्षेत्र के विशेषज्ञ को सचिव बनाया जाना चाहिए? ये किसने कहा था? 109 में राइट आंसर हो जाएगा। द्वितीय वेतन आयोग ने कहा था। ये किसका मत है? द्वितीय वेतन आयोग का डी में राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रशासन में जन सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने निम्न में से किसकी अनुशंसा नहीं की है? प्रशासन में जन सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने निम्न में से किसकी अनुशंसा नहीं की है? तो किसकी नहीं किया है? 110 में देखते हैं। नागरिक समूह से निश्चित समयावधि में संपर्क करना इसकी अनुशंसा की है। संसद शिकायतों के पंजीकरण हेतु त्रुटि रहित व्यवस्था की विकास करना यह भी सत्य है। अनुशंसा की है इसकी। शिकायत समाधान एवं प्रक्रिया हेतु समय सारणी की व्यवस्था करना इसकी भी अनुशंसा की है। संसद सरकारी विभागों के लिए सामाजिक अंकेक्षण को बाध्यकारी बनाना ये इसकी अनुशंसा नहीं किया। इसमें डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसकी अनुशंसा नहीं किया। नेक्स्ट है 111 नंबर क्वेश्चन। प्रशासन के जन सहभागिता स्थापित करने का निम्न में से कौन सा एक उपाय नहीं है? प्रशासन में जन सहभागिता स्थापित करने का निम्न में से कौन सा उपाय नहीं है? तो वो है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकारी। ये क्या उपाय नहीं है? तो इसमें ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संसद में लोकपाल एवं लोकायुक्त विधेयक सर्वप्रथम कब प्रस्तुत किया गया? भारतीय संसद में लोकपाल एवं लोकायुक्त विधेयक सर्वप्रथम कब प्रस्तुत किया गया था? तो वो किया गया था 9 मई 1968 को। 9 मई 1968 को प्रस्तुत किया गया था। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो 113 में राइट आंसर हो जाएगा। लोकायुक्त कानून पारित करने वाला प्रथम राज्य उड़ीसा था। ये सत्य है। प्राय सभी राज्यों में लोकायुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष सेवानिवृत्त जो भी पहले हो है। ये भी सत्य है। लोकायुक्त को केवल दीवानी न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होती है। ये भी सत्य है।
सभी राज्यों में मंत्रियों को लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा गया है, तो ये क्या गलत है। इसमें डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। सभी राज्योों में मंत्रियों को लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार से बाहर नहीं रखा गया है, तो इसमें ये राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। ये क्या गलत दिया हुआ है। राजस्थान में लोकायुक्त की नियुक्ति के दौरान राज्यपाल निम्न में से किससे परामर्श नहीं करता है। राजस्थान में लोकायुक्त की नियुक्ति के दौरान राज्यपाल निम्न में से किससे परामर्श नहीं करता है, तो किसे नहीं करता है, भारत के राष्ट्रपति से परामर्श नहीं करता है, तो इसमें बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। राज्य विधानसभा में प्रतिपक्ष नेता से परामर्श करता है, मुख्यमंत्री से करता है और न्यायाधीश से करता है, मगर राष्ट्रपति से नहीं करता है, तो इसमें बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। वैदिक साहित्य में रीत का अर्थ है, जो वैदिक साहित्य है उसमें रीत का अर्थ है, तो रीत का क्या अर्थ है, वह शाश्वत नैतिक ब्रह्मांडीय व्यवस्था, शाश्वत नैतिक ब्रह्मांडीय अवस्था है, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। उपनिषद शब्द का अर्थ है, उपनिषद शब्द का अर्थ है, तो उसका अर्थ है गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठना, गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठना ही उपनिषद शब्द का अर्थ है। सुकरात के अनुसार निम्नलिखित में से क्या असत्य है, सुकरात के अनुसार निम्नलिखित में से क्या असत्य है, तो वह है सद्गुण अप्राप्य है, सद्गुण क्या है, अप्राप्य है, ये क्या है, असत्य है, इसमें बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। निकोमेकियन एथिक्स के रचयिता है, निकोमेकियन एथिक्स के रचयिता है, तो कौन है, अरस्तु है, कौन है, अरस्तु है, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है, प्लेटो द्वारा समर्थित नहीं है, प्लेटो के द्वारा समर्थित नहीं है, तो क्या समर्थित नहीं है, चरित्र की उत्कृष्टता समर्थित है, न्याय समर्थित है, वर्गहीन समाज ये समर्थित नहीं है, औपचारिक शिक्षा ये समर्थित है, तो इसमें सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नहीं पूछा था, तो इसमें सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। वर्ग विहीन समाज ये क्या है, प्लेटो के द्वारा समर्थित नहीं है, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है, स्थूल सुखवाद की मान्यता है, स्थूल सुखवाद की मान्यता है, तो वो क्या है, वो है सुखों में केवल मात्रात्मक भेद होता है, सुखों में क्या है, केवल मात्रात्मक भेद होता है, ये क्या है, स्थूल सुखवाद की मान्यता है, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या कांट के नीति शास्त्र में महत्वहीन एवं अप्रासंगिक है, निम्नलिखित में से क्या कांट के नीति शास्त्र में महत्वहीन एवं अप्रासंगिक है, तो वो क्या है, वह क्रमफल है, क्या है, क्रमफल है, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दंड के 3 सिद्धांत प्रतिकारात्मक, सुधारात्मक एवं प्रतिरोधात्मक या निवर्तनात्मक है, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। दंड के 3 सिद्धांत कौन से है, प्रतिकारात्मक, सुधारात्मक और प्रतिरोधात्मक है, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विकल्प नियतिवाद के सिद्धांत को श्रेष्ठतम रूप से अभिव्यक्त करता है, निम्न में से कौन सा विकल्प नियतिवाद के सिद्धांत को श्रेष्ठतम रूप से अभिव्यक्त करता है, तो वह कौन सा है, 123 में राइट आंसर हो जाएगा, वह जो भी घटित होता है वह पूर्व निर्धारित है, जो भी घटित होता है वो क्या पूर्व निर्धारित है, ये क्या अभिव्यक्त करता है, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। पुरुषार्थों का सही क्रम क्या है, जो पुरुषार्थ है उसका सही क्रम क्या है, तो वो है धर्म अर्थ काम और मोक्ष, धर्म अर्थ काम और मोक्ष है, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भगवत गीता के अनुसार मुक्त जीव वह है जिसने त्याग किया है, भगवत गीता के अनुसार मुक्त जीव वह है जिसने त्याग किया है, तो इनमें से कौन सा विकल्प सही है, कूट के माध्यम से हमें बताना है। वह इच्छाओं का त्याग किया है और किसका त्याग किया है, आसक्तियों का त्याग किया है, इसमें डी नंबर राइट आंसर क्या, ए और सी का त्याग किया है जिन्होंने, वह क्या है, मुक्त जीव है। नेक्स्ट है, किसके अनुसार प्रज्ञा, साहस, संयम एवं न्याय 4 दार्शनिक सद्गुण है, किसके अनुसार प्रज्ञा, साहस, संयम एवं न्याय 4 दार्शनिक सद्गुण है, तो वो है प्लेटो के अनुसार, किसके अनुसार है, प्लेटो के अनुसार है, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से क्या वेद अंग नहीं है, क्या वेद अंग नहीं है, तो कौन से नहीं है, संहिता है, ब्राह्मण है, पुराण नहीं है, आरण्यक है, इसमें बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा पुराण, क्या वेद के अंग नहीं है, 127 में बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 128, 4 आर्य सत्यों के अनुसार ऐसा नहीं है कि, 4 आर्य सत्यों के अनुसार ऐसा नहीं है कि, क्या नहीं है, 128 में राइट आंसर हो जाएगा सुख शाश्वत है, 4 आर्य सत्यों के अनुसार ऐसा नहीं है कि सुख शाश्वत है, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। गांधी का सत्याग्रह अस्वीकार करता है, गांधी का सत्याग्रह अस्वीकार करता है, निष्क्रिय प्रतिरोध को क्या करता है, अस्वीकार करता है, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। देकार्त के अनुसार स्वयं सिद्ध सत्य है, देकार्त के अनुसार स्वयं सिद्ध सत्य है, तो वो क्या है,
तो वो है मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, ये कौन मानता है? ये देकार्त के अनुसार स्वयं सिद्ध सत्य है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसमें। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 की रूपरेखा के अनुसार शिक्षक है, तो शिक्षक क्या है? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 की रूपरेखा के अनुसार शिक्षक है, तो वो है सुविधा प्रदाता है। क्या है? सुविधा प्रदाता है। बी नंबर राइट आंसर सही का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सभी सामाजिक अध्ययन की पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धांत है शिवाय। निम्नलिखित में से सभी सामाजिक अध्ययन की पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धांत है शिवाय। शिवाय किसने छोड़कर? रूढ़िवादी को छोड़कर। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वॉल्यूम के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सा या कौन से संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित है? वॉल्यूम के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन से संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित है? तो कौन से कूट के माध्यम से हमें उत्तर बताना है। प्रत्याय स्मरण करना है, विश्लेषण करना है, लिखना नहीं है। इसमें बी नंबर राइट आंसर ए और बी क्या है? संबंधित है। लिखना संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है, एक प्रभावी शिक्षक वह है जो, एक प्रभावी शिक्षक वह है जो क्या हो? विद्यार्थियों के अध्ययन के लिए प्रेरित करे। विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए प्रेरित करे, वही क्या है? एक प्रभावी शिक्षक है या फिर अच्छे शिक्षक है। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा 7 के बालकों द्वारा अपनी सृजनात्मकता को व्यक्त करने योग्य बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो क्या सर्वाधिक उपयुक्त होगा? समाचार पढ़ना होगा, चार्ट तैयार करना होगा, स्क्रैप बुक तैयार करना होगा, सिक्कों का संग्रह करना होगा। तो ये आपके लिए गृह कार्य है, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देना है। सामाजिक अध्ययन इसके बीच के संबंधों का अध्ययन है। सामाजिक अध्ययन इनके बीच के संबंधों का अध्ययन है। तो किन के बीच संबंधों का अध्ययन है? वो है मानव एवं मानव के बीच, मानव एवं संस्था के बीच, मानव एवं पृथ्वी के बीच है। तो इसमें डी नंबर राइट आंसर जो उपरोक्त सभी क्या है? सामाजिक अध्ययन इनके इन सभी के बीच संबंधों का अध्ययन है। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सामाजिक विज्ञान का शिक्षण अभ्यास विद्यार्थियों को किसी दुविधा, ऐतिहासिक घटना अथवा सामाजिक घटना के समीक्षात्मक विश्लेषण की अनुमति देता है? निम्न में से कौन सा सामाजिक विज्ञान शिक्षण का अभ्यास विद्यार्थियों को किसी दुविधा, ऐतिहासिक घटना, सामाजिक घटना के समीक्षात्मक विश्लेषण की अनुमति देता है? तो कौन देता है? तो वह व्याख्यान देता है। बी नंबर राइट आंसर है व्याख्यान। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी विधि विद्यार्थी केंद्रित है? कौन सी विधि विद्यार्थी केंद्रित है? तो इसमें कूट के माध्यम से हमें उत्तर देने हैं। भूमिका निर्वहन विधि ये क्या विद्यार्थी केंद्रित है? मस्तिष्क विचार विधि यह विद्यार्थी केंद्रित है। समस्या समाधान विद्यार्थी केंद्रित है। सहयोगी सहयोगशील अधिगम ये भी विद्यार्थी केंद्रित है। तो इसमें डी नंबर राइट आंसर जो है ये सभी क्या है? सभी विधियां क्या है? विद्यार्थी केंद्रित है। मूल्यांकन में शामिल है, जो मूल्यांकन है उसमें शामिल है। तो उसमें क्या शामिल है? मापन शामिल है, अमापन शामिल है, मूल्य निर्णय शामिल है। तो इसमें डी नंबर राइट आंसर जो उपरोक्त सभी क्या है? मूल्यांकन में शामिल है। नेक्स्ट है 140 नंबर क्वेश्चन, अधिगम होता है, अधिगम होता है विद्यालय में भी होता है, विद्यालय के बाहर भी होता है। तो इसमें दोनों जगह विद्यालय के बाहर और विद्यालय में होता है। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की शुरुआत में मूल्यांकन व्यवस्था को, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की शुरुआत में मूल्यांकन व्यवस्था को इसका उत्तर आप बताना। ये जो आरपीएससी थी उन्होंने डिलीट किया हुआ क्वेश्चन है ये। सामाजिक अध्ययन शिक्षण में प्रयोजना विधि का प्रयोग, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में प्रयोजना विधि का प्रयोग है। तो वो क्या है? स्व अध्ययन के लिए है, गतिविधियों के विश्लेषण के लिए है, सामाजिक वातावरण सीखने के लिए है। इसमें डी नंबर राइट आंसर उपरोक्त सभी के लिए क्या है? प्रयोजना विधि का प्रयोग है। नेक्स्ट है, सामाजिक अध्ययन शिक्षण को विषय वस्तु के साथ साथ ज्ञान होना चाहिए। सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को विषय वस्तु के साथ साथ ज्ञान होना चाहिए। तो किसका ज्ञान होना चाहिए? शिक्षण उद्देश्यों का ज्ञान होना चाहिए, शिक्षण विधियों का ज्ञान होना चाहिए, शिक्षण तकनीकों का ज्ञान होना चाहिए। तो इसमें डी नंबर राइट आंसर उपरोक्त सभी का क्या है? सामाजिक अध्ययन शिक्षण को विषय वस्तु के साथ साथ सभी का ज्ञान होना चाहिए। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 144 नंबर, किस प्रकार के प्रश्न सामाजिक अध्ययन के विद्यार्थियों को आलोचनात्मक चिंतन का विकास नहीं करेंगे?
किस प्रकार के प्रश्न है वो सामाजिक अध्ययन के विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन का विकास नहीं करेंगे। तो वह प्रश्न कौन से है, वह बंद प्रश्न। बंद प्रश्न आलोचनात्मक चिंतन का विकास नहीं करेंगे, इसमें एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन विधियों में शिक्षक की भूमिका ज्ञान एवं सूचना प्रदाता की अपेक्षा ज्ञानार्जन को सुगम बनाने वाली होती है। नीचे दिए गए कोड के माध्यम से सही उत्तर का चयन करके हमें लिखना है। यानी किस विधि के माध्यम से शिक्षक की भूमिका है वो ज्ञान एवं सूचना प्रदाता की अपेक्षा ज्ञानार्जन को सुगम बनाने वाली होती है। तो वह कौन सा है, वो प्रयोजना विधि है। कौन सी प्रयोजना विधि है, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, केवल बी। ए नहीं है, व्याख्या नहीं है और कहानी भी नहीं है, इसमें केवल प्रयोजना विधि है, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रयोजना विधि दार्शनिक आधार था। फिर प्रयोजना विधि का दार्शनिक आधार है, प्रयोजना विधि है उसका दार्शनिक आधार है, तो वो क्या है, वह प्रयोजनवाद है। क्या है, प्रयोजनवाद में है, सी नंबर राइट आंसर, प्रयोजनवाद में है दार्शनिक आधार। नेक्स्ट है, सामाजिक अध्ययन का एक शिक्षक स्वयं को व्यावसायिक रूप से अध्ययन कर सकता है। सामाजिक अध्ययन का एक शिक्षक स्वयं को व्यावसायिक रूप से अध्ययन कर सकता है, तो किस प्रकार कर सकता है, तो कूट के माध्यम से हमें उत्तर देने हैं। तो देखते हैं, पुनः चर्चा या पाठ्यक्रम में भाग लेकर कर सकता है, संगोष्ठियों में भाग लेकर कर सकता है, व्यावसायिक संगठनों निकायों को का क्रियाशील सदस्य बनकर कर सकता है, अपने क्षेत्र की पत्र पत्रिकाएं सामाजिक सामयिक पढ़कर कर सकता है। तो इसमें एकदम राइट आंसर चारों ही सत्य है। यानी ये जो चारों के माध्यम से क्या है, सामाजिक अध्ययन का एक शिक्षक स्वयं को व्यावसायिक रूप से अद्यतन या अपडेट कर सकता है, इसमें एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पाठ्य योजना में 5 पद्धति उपागम का श्रेय जाता है। तो 5 पाठ्य योजना में 5 पद्धति उपागम है, उसका श्रेय किसे दिया जाता है, वह जोहान फ्रेडरिक हर्बर्ट को दिया जाता है। किसे दिया जाता है, जोहान फ्रेडरिक हर्बर्ट को दिया जाता है, यानी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नीचे कुछ अनुदेशक सहायक सामग्री दी गई है, इसकी प्रकृति को निश्चित कीजिए, निश्चित दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो श्यामपट कंप्यूटर और पावर पॉइंट प्रदर्शन दिया हुआ है, तो इसमें बी नंबर राइट आंसर, ए और बी कठोर शिल्प है, सी कोमल शिल्प है। श्यामपट क्या है, कठोर है, कंप्यूटर भी क्या है, कठोर है, मगर पावर पॉइंट द्वारा प्रदर्शन ये क्या कोमल शिल्प है, तो इसमें बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पाठ्यचर्या में निम्न में से कौन से पद सम्मिलित है, पाठ्यचर्या में निम्न में से कौन से पद सम्मिलित है, नीचे दिए गए कोड के माध्यम से सही उत्तर का चयन कीजिए। पाठ्यक्रम में कौन से पद सम्मिलित है, कोड के माध्यम से सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें विषय वस्तु भी है, नियोजित गतिविधियों का कार्यक्रम भी है, चाही गई अधिगम प्राप्तियां भी है, तो इसमें सी नंबर राइट आंसर का ABC सत्य है। ये हमने 150 क्वेश्चनों का पेपर जो सोल्ड पेपर है 2014 का, वो हमने कंप्लीट करवा दिया है। पीछे के 5 मॉडल पेपर कंप्लीट करवा दिया है, अभी तक हमने वो 5-7 करवा दिए हैं। वो नहीं देखिए तो वो देख आप प्ले लिस्ट बनी हुई है, उसमें सभी प्रकार के 15 मॉडल पेपर है, 15 मॉडल टेस्ट पेपर है और 5 है वो पीछे पुराने मॉडल पेपर है, सोल्ड पेपर है। तो वो जरूर से जरूर देख कर जाए परीक्षा से पहले। चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए और जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आप सबसे पहले मिलता रहे। और कोई भी समस्या हो, डाउट हो, संशय हो, सुझाव हो, राय हो, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे सकते हैं। और सामाजिक विज्ञान में जो अलग अलग सब्जेक्ट है, लोक प्रशासन, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र, शिक्षण विधियाँ, शिक्षा मनोविज्ञान, इन सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो आप बारी बारी आप जाकर देख सकते हो। मात्र कुछ समय में आपको 10,000 क्वेश्चन मिलेंगे। हमने जो ये प्लेलिस्ट बनाई है उसमें आपको कुल 10,000 के से ज़्यादा ही क्वेश्चन मिलेंगे, 10,000 प्लस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी वीडियो को एक बार जरूर से जरूर देख कर जाए। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।